हेलो, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव। आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे एक इनफर्टिलिटी प्रोसीजर के बारे में जिसे कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो हम IVF पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें पहले ये जानना है कि हिस्ट्रोस्कोपी हम किन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। जो फीमेल यूट्रस है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जिसे कि हम परत या झिल्ली भी कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट बच्चे को रिसीव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कोई फीमेल ओव्यूलेट करती है या जब उसका अंडा तैयार होता है और स्पर्म जाकर अंडे को मिलते हैं तो भ्रूण तैयार होता है। अब ये भ्रूण जो है ट्यूब के रास्ते से होते हुए यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर आकर बैठ जाता है। इस भ्रूण को रिसीव करने के लिए जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका स्वस्थ होना और समय पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग हेल्दी ना हो तो ये भ्रूण वहाँ इम्प्लांट नहीं हो पाते। तो जब इनफर्टिलिटी पेशेंट जब हम उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें ये जानना है कि उनका यूट्रस स्वस्थ है कि नहीं है, क्योंकि जब IVF प्रोसीजर के द्वारा हम भ्रूण तैयार करेंगे तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय पर अगर वो भ्रूण सही तरह से इम्प्लांट ना हो तो ये एक फेलियर का कारण हो सकता है। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग को जांच करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक है सिंपल अल्ट्रासाउंड या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसे हम TVS भी कहते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम करते हैं OPD प्रोसीजर में, जिसमें हम वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा यूट्रस का साइज़ और उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग का साइज़ और ट्रिपल लेयर पैटर्न यानी कि उसमें 3 पैरेलल लाइंस हम स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है, जो ऑक्सीजन फ्लो है यूट्राइन आर्टरीज से, वो किस प्रकार से आ रहा है ये स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग में है, जैसे कि थिन एंडोमेट्रियम मतलब कि पतली लाइनिंग, या थिक एंडोमेट्रियम मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटी लाइनिंग, या पॉलिप यानी कि कोई गांठ जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, या सेप्टम जैसे कि कोई पर्दा जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिवाइड कर रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज की जा सकती हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, 10% तक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम्स डायग्नोज नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर एडवाइस किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर जो है वो एक माइनर OT प्रोसीजर है, जिसमें एक पेन की तरह एक कैमरा होगा जो वेजाइना के रास्ते से अंडर एनेस्थीसिया, पेशेंट को माइल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है और वेजाइना के रास्ते से उस पेन के पीछे कैमरा लगा रहता है। उसे यूट्रस के अंदर थ्रू द सर्विक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर अंदर की स्पेस को हम इवैल्यूएट करते हैं। ऐसा करने पर हमें यूट्रस कैविटी का आइडिया लगता है और उसके जो ऑस्टिया हैं यानी कि जो ट्यूब ओपनिंग्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं या ओपन हैं, ये भी हम देख सकते हैं। एट द सेम टाइम जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसकी एक बायोप्सी भी हम ले सकते हैं, जिसमें कि TB या कोई और इन्फेक्शन की जांच भी की जा सकती है। ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी में अगर उस समय पर हमें कोई पॉलिप नज़र आते हैं या फिर कोई सेप्टम नज़र आते हैं या फिर कोई एडिशंस यानी कि परत चिपकी हुई है जिसके कारण यूट्रस में सफिशिएंट स्पेस नहीं है, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। पॉलिप को हम सिजर्स या कॉटरी या पॉलिप रिमूविंग फोर्सेप्स से रिमूव कर सकते हैं और सेप्टम को भी या सिजर्स या फिर जो कॉटरी मशीन होती है उससे हम रिमूव कर सकते हैं। अगर एडिशंस मिलते हैं, जैसे कि पुराने किसी पेशेंट्स में TB की शिकायत रही हो या बार बार DNC करने पर एशरमैन सिंड्रोम यानी कि सीवियर एडिशंस भी कभी कभी यूट्रस में डेवलप हो जाते हैं, तो उन्हें भी हम सिजर्स से कट करके कैविटी को ओपन कर सकते हैं, जिससे कि जब हम भ्रूण की स्थापना करें, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, तो भ्रूण को सफिशिएंट स्पेस वहाँ पर प्रोवाइड हो। तो हिस्ट्रोस्कोपी जो है ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो कॉमनली IVF पेशेंट्स में एडवाइस की जाती है और ये जो है यूट्रस को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बेटर प्रिपेयर करने के लिए एडवाइस की जाती है। थैंक यू।